आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है थ्री फेज एसी सप्लाई। थ्री फेज एसी सप्लाई में जो एसी वर्ड है ये बेसिकली इसका पूरी फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट कौन सा करंट होता है इसको एनिमेशन से समझते हैं, जो कि मैं fed.clarity.edu की वेबसाइट से मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें एक बल्ब कनेक्ट है तारों के थ्रू एक एसी सोर्स के साथ, जो कि एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट दे रही है। करंट हम किसी कहते हैं जब चार्जेस फ्लो करते हैं, जबकि अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसमें जो सोर्स है उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की जो पोलैरिटी है वो बार बार चेंज हो, पहले पॉजिटिव इधर आ जाए और यूं फ्लो होना शुरू हो जाए, फिर पॉजिटिव इधर आ जाए और यूं अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाए, तो यानी पोलैरिटी चेंज हो जाए। जबकि इसका ग्राफ भी देख लेते हैं इधर ही, तो वो ग्राफ आपके पास एक इस तरह साइनोसाइडल फंक्शन आता है, जो कि साइन फंक्शन का होता है। मैथमेटिकल मैथ्स के अंदर हम साइन फंक्शन पढ़ते हैं, तो ये उस तरह का एक ग्राफ है। जबकि सप्लाई का मतलब कि जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर रही है, पैदा कर रही है, जैसे जनरेटर, एसी जनरेटर की अगर हम बात करें जो कि अल्टरनेटिंग करंट को पैदा करता है, हमारे घरों में हम इसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं। जबकि थ्री फेज से क्या मतलब, इस बात को मैं अल्टरनेटिंग करंट एसी जनरेटर से समझाता हूँ कि एसी जनरेटर जब हम पढ़े थे तो हमने उसके अंदर ये पढ़ा था कि एक कॉयल है जो कि घूमती है, जिसकी वजह से करंट पैदा होता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो घूमती है जिससे करंट पैदा होता है। तो हमने जब ये बात पढ़ी थी तो हमने कहा था एक कॉयल, कॉयल क्या है, जब एक तार को आप गोल शेप देते हो उसको कॉयल कहते हैं। तो एक कॉयल जब घूम रही थी तो आपके पास एक करंट आ रहा था। लेकिन अगर मैं एक ही बजाय तीन कॉइल्स कनेक्ट कर दूं, जैसे इस एनिमेशन द इंजीनियरिंग माइंडसेट जो कि यूट्यूब के चैनल से मैंने दिखा रहा हूँ, और हाउ थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी वर्क, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक ब्लू वाली कॉयल, एक रेड वाली, एक येलो वाली, तो ये तीनों कॉयल हैं, जिसका दूसरा जो हिस्सा है, ये एक कॉयल यहाँ से जाके उससे ये दूसरे उसमें जाके कनेक्ट हो रही है, तो एक ही कॉयल है ना, इस तरह ब्लू वाली और इस तरह रेड वाली। तो अगर आप देखें तो इसमें अंदर मैग्नेट मूव कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पास बिजली जो है वो अल्टरनेटिंग करंट पैदा हो रहा है, और आपके पास ये तीन बल्ब जो कि मुख्तलिफ लगे हुए हैं तीनों कॉयल के साथ अलग अलग, तो आपके पास ये रोशन हो रहे हैं। तो ये आपके पास थ्री फेज आप कह लो जनरेटर है या थ्री फेज सप्लाई है। अब इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका फ़ायदा ये है कि ये क्या करता है, टोटल लोड को डिवाइड कर देता है तीन मुख्तलिफ लाइंस के अंदर। जैसे हमने इस एनिमेशन में देखा कि तीन कॉइल्स लगी हुई थी और उससे तीन बल्ब चल रहे थे। अब बल्ब की जगह आप कुछ भी फ्रिज वगैरह जो घरों में चीज़ें होती हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कर क्या रहा है कि एक कॉइल जिससे एक जनरेटर जो कि एक कॉइल अगर लगी होती तो सिर्फ एक बल्ब बल्ब चलता, समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब तीन कॉइल्स लगी हैं, तीन बल्ब चला रहा हूँ, यानी मैंने क्या किया, जो टोटल लोड है वो मैंने डिवाइड, तीन बल्ब चलाने थे उसको मैंने डिवाइड कर लिया तीन मुख्तलिफ लाइन से। इससे मसला हमारे लिए मतलब जो लोड है वो डिवाइड हो गया और हम हैवी लोड चला सकते हैं, मतलब ज़्यादा चीज़ें चला सकते हैं। अब ज़्यादा चीज़ें चलाने के लिए आपको ज़्यादा करंट चाहिए, और ज़्यादा करंट के लिए करंट पैदा करने की वजह चाहिए, यानी वोल्टेज चाहिए। और अगर मेरे पास ज़्यादा वोल्टेज मुझे मिल रहा है, करंट मिल रहा है, इसका मतलब है ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब कि थ्री फेज एसी सप्लाई से मुझे हाई वोल्टेज की अवेलेबिलिटी भी मिल रही है। तो ये दो फ़वाइद एडवांटेजेस हैं थ्री फेज़ के, जब निस्बतन वन फेज़ के आप कह लें एक कॉइल जहाँ पे जनरेटर के अंदर इस्तेमाल होती है। तो थ्री फेज़ के ये दो फ़वाइद हमने देखे। जबकि इसके स्ट्रक्चर की बात हमने की कि इसमें तीन कॉइल्स लगी होती हैं जो कि हमने यहाँ पर देखी। अब वो लगने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है, मतलब इस तरीके से कनेक्ट हो सकती हैं, और भी मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे, एक और तरीके से भी कॉइल्स कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन होंगी तीन ही। अब एक सवाल जो कि मैं रिवीजन करा देता हूँ, जो कि अल्टरनेटिंग जनरेटर के अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर ये जो करंट है वो कैसे आ रहा है। होता ये है कि अगर हम मैग्नेट की बात करें तो ये एरोज, ये जो डॉटेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली मैग्नेटिक, जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। यहाँ भी ज़रा मैं मैग्नेट को लेबल भी कर लेता हूँ ताकि इशू ना हो, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जो मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाता है उसकी डायरेक्शन के लिए हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये लाइंस जो हैं ये जब किसी एरिया से गुजरती हैं, जैसे कि अगर मैं कॉयल की बात करूँ तो ये जो कॉयल्स हैं ये ऐसी हैं कि जैसे एक चीज़ के ऊपर आपने तार लपेट दी हो, ठीक है। तो इसका अगर आप देखें तो ये एक सर्कल टाइप या होता है, एक एरिया होता है, जब इन एरिया से लाइंस गुजरती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। अगर आप देखें तो ये मैग्नेट घूम रहा था तो जो लाइंस हैं वो बार बार तब्दील हो रही थी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा था, वो चेंज हो रहा था। और हमने पढ़ा है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो आपके पास ईएमएफ पैदा होती है, जबकि ईएमएफ वो ताकत है जिससे करंट पैदा होता है, जो एक सोर्स के पास होता है। जैसे एसी सोर्स के पास ताकत होती है तो उस ताकत को ईएमएफ, या बैटरी के पास डीसी करंट, डायरेक्ट करंट की जो ताकत होती है, अब डायरेक्ट करंट जो कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यूं आप कह लें कि एसी जनरेटर या इसके अंदर एक जो करंट है वो कैसे पैदा हो रहा है। अब ये एक कंस्ट्रक्शन थी, एक और तरह की कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं।
कुछ सोर्स के अंदर, कुछ सप्लाई के अंदर कॉइल्स कुछ इस तरीके से कनेक्ट होती हैं, जिसमें अगर आप देखें तो ये 3 कॉइल्स हैं, कॉइल 1, कॉइल 2, कॉइल 3, और इसको ऐसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। जिसमें अगर आप देखें तो इन कॉइल्स के जो एक एंड है वो तो आगे जिस चीज़ के साथ आपने कनेक्ट करना है वो है, इस कॉइल का एक एंड दूसरी जगह पे जा रहा है, जबकि इसका भी एक मतलब जो आपने घरों में चीज़ें चलानी है वो ये तीनों चीज़ें वो हैं। जबकि दूसरे एंड दोनों तीनों के क्या है कि एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, और उस पॉइंट को मैंने क्या किया, होता क्या है कि इस पॉइंट को फिर, या इस जो कॉमन होता है इनका, उसको ग्राउंड किया जाता है, यानी उसको ग्राउंडेड किया जाता है। ग्राउंड करने से क्या है कि आपके पास हमें पता है कि ग्राउंड का मतलब यानी अर्थ किया जाता है, अर्थ ज़मीन के साथ कनेक्ट किया जाता है। ग्राउंडेड से क्या होता है कि हमें पता है कि ग्राउंड का जो वोल्टेज है वो ज़ीरो होता है, जिससे हम बेसिकली न्यूट्रल भी कह रहे हैं कि हमने क्या कर दिया कि इस तार को न्यूट्रल कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, मतलब हमने न्यूट्रल या ग्राउंडेड करने की वजह क्या है। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है ये कि आपने एक रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड कर दिया बाकी वोल्टेजेस को। मतलब इस कॉइल के अंदर एक पोटेंशियल या वोल्टेज पैदा हो रही है, ज़ाहिर है, क्यों ज़ाहिर है, हमें पता है कि उसको मैग्नेट जो है वो घूम रहा है, या कॉइल घूम रही है। कॉइल भी घूम सकती है, मैग्नेट भी घूम सकता है, ठीक है, दोनों केसेस में दोनों चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ जनरेटर्स के अंदर। तो जो भी है, लेकिन कॉइल के अंदर एक वोल्टेज पैदा हो रहा है। अब उस वोल्टेज के लिए एक डिफरेंस चाहिए, मतलब अगर इस वोल्टेज ने जो कि इसके अंदर पैदा हो रहा है, पोटेंशियल पैदा हो रहा है, तो उसके लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ताकि ये फ्लो कर सके। तो हम क्या करते हैं कि एक जब ज़मीन के साथ कनेक्ट करते हैं तो दूसरी जो वायर है वो आपके पास क्या होती है कि उसके अंदर फ़र्ज़ करें एक कोई भी वोल्टेज आ गया, तो इसका और इस जो ग्राउंडेड का है, इन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जो कि अमूमन हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रहा होता है वो 220 वोल्ट आ रहा होता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इनका, इसी तरीके से आपके पास ये जो दूसरी कॉयल है इसका ज़मीन यानी न्यूट्रल के साथ जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है जिसकी वजह से करंट पैदा होगा, वो भी 220 का, और सिमिलरली इसका भी आप कह लो 220 का होता है। यानी आपके पास एक तो रेफरेंस हम दे रहे हैं इस वोल्टेज को, दूसरा फ़ायदा मुझे नज़र आ रहा है कैसे, तीनों चीज़ें जिसके साथ जो भी चीज़ मैंने कनेक्ट की है उन तीनों चीज़ों को, जो भी इस्त्री कनेक्ट किया, फ्रिज कनेक्ट किया है, कोई ओवन कनेक्ट किया है, तो वो तीनों चीज़ें क्या हैं, उन तीनों को जो पोटेंशियल या वोल्टेज प्रोवाइड मिल रहा है वो 220 220 220, यानी कि आपके पास ये हमें क्या कर रहा है, हेल्प टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज टिपिकली 230, जिसको करेक्ट करके 220 कर दिया। ये बेसिकली 220 होता है, कुछ जगहों पे 230 भी होता है, लेकिन अक्सर जो है हमारे घरों में 220 ही आ रहा होता है, ठीक है। तो आपके पास ये मेंटेन कर रहा है कंसिस्टेंट, यानी एक जितना जो वोल्टेज है फेज़ टू न्यूट्रल, ये फेज़ वन है, जैसे फेज़ टू, फेज़ थ्री, तो ये फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान जो एक वोल्टेज है उसको कंसिस्टेंट यानी एक जितना कर रहा है, और उसको मेंटेन कर रहा है कौन, ग्राउंडेड जब हम करते हैं। तो ये दो फ़वाइद हैं न्यूट्रल करने के। अब हम इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर भी 3 कॉइल्स तो कनेक्ट हैं, लेकिन कैसे कनेक्ट हैं इस बात को मैं यहाँ पर एक खुद लाइन से समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये एक कॉइल है, इसके साथ साथ ये एक कॉइल है, और ये एक तीसरी कॉइल है, ठीक है। अब इन तीनों को इस तरीके से कनेक्ट किया गया है, और अगर मैं इन तीनों के दरमियान अगर एंगल की बात करूँ तो ये एंगल ये 120 रखा जाता है, जबकि ये एंगल ये भी 120 रखा जाता है, और ये एंगल भी क्या है, ये भी 120 रखा जाता है। ये तीनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या होता है, वो 120 होता है। अब 120 तो है, लेकिन अब फर्ज करें मैंने इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज या इसके क्रॉस वोल्टेज, और टाइम के साथ या एंगल के साथ मैं अगर इसका देखूं कि इन तीनों का जो वोल्टेज है वो आपस में कैसे चल रहा होता है। मतलब इस बात को एनिमेशन से मैं समझाता हूँ। फर्ज करें ये तीनों कॉइल से करंट जा रहा है, ज़ाहिर वोल्टेज है। अब इन तीनों में अगर मैं तीनों का एक साथ वोल्टेज और टाइम का ग्राफ देखूं कि किस का किस वक्त क्या था, और उससे मैं इन तीनों के दरमियान फेज डिफरेंस देखूं कि क्या फेज डिफरेंस आ रहा है, तीनों में जो एंगल या क्या फ़र्क आ रहा है, कि अगर इसका वोल्टेज जो भी वैल्यू है उस वक्त इसकी क्या वैल्यू थी, और अगर इसका जो भी वैल्यू है तो उस वक्त इसकी क्या वैल्यू थी। तो इन तीनों का आपस में जो फेज डिफरेंस है या फेज है, ये जो ग्राफ है वो देखते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक डायग्राम ऑलरेडी लेबल्ड, और ऑलरेडी जो आपके पास जो ग्राफ है तीनों का एक ही ग्राफ के, तीनों जो फेजेस हैं उनका एक ही ग्राफ है बना रहा हूँ। ब्लैक का फेज वन, रेड का फेज टू, ब्लू का फेज थ्री। ये आप कह रहे हैं फेज थ्री का जो ग्राफ है वो ब्लू, फेज टू का रेड, और ब्लैक फेज वन का ब्लैक है, जबकि वोल्टेज वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम को प्लॉट किया है। और इसी टाइम से फिर हम एंगल का एक रिलेशन है वो भी निकाल सकते हैं।
जिसका फ़िलहाल हम उसके डिटेल में नहीं जाते क्योंकि एक लंबी उस डिस्कशन है। मेन चीज़ क्या है कि आप अगर तीनों चीज़ों फेजेस को देखें, अब यहाँ पे मैंने तीनों को ये देखना है कि तीनों में फ़र्क फेज़ डिफरेंस क्या है। अगर आप देखें तो इस चीज़ को मैं समझाने के लिए बात करता हूँ कि फ़ेज़ वन मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव कर रहा है, जब एंगल क्या है वो 90 है, जिसको मैं डार्क भी ज़रा कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये देखना है कि फेज़ टू कब मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, तो वो वैल्यू अचीव कर रहा है मैक्सिमम किस एंगल के ऊपर, 90 के ऊपर। तो अगर ये एंगल, या आप कह लें इन दोनों के दरमियान में फेज़ डिफरेंस देखूं जो कि यहाँ से ये वाला है, तो वो 210 माइनस 90, जो कि कैलकुलेटर पे भी करके दिखा देता हूँ, 210 माइनस 90 वो आता है आपके पास क्या, 120। यानी इन फेज वन और सॉरी फेज टू और फेज वन, या फेज वन और फेज टू के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 120। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो फेज वन चूंकि पहले अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, फेज टू बाद में कर रहा है पॉजिटिव में मैक्सिमम। इसका मतलब है फेज वन जो है, ये जो कॉइल वन है, ये पहले बार मतलब आप कह रहे हैं ये लीड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, यानी ये पहले जा रहा है किससे, फेज टू से। जबकि फेज टू क्या कर रहा है, लैग कर रहा है फेज वन के लिहाज से, अगर हम फेज वन से कंपेयर करके देखें तो। अब अगर मैं फेज टू और फेज थ्री का देखूं, फेज टू जो है वो कौन से 210 पे एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, फेज थ्री कब कर रहा है, वो एंगल कर रहा है 330 के ऊपर। 330 माइनस 210 अगर मैं करूं, या कैलकुलेटर 330 माइनस आपके पास क्या है 210 है, तो वो आपके पास क्या आता है 120। तो ये आपके पास अगेन 120, यानी फेज टू और फेज थ्री में भी जो फेज डिफरेंस है वो है 120। अब आपके जहन में शायद एक सवाल हो कि ये 210 273 तो 60 या 150 या 90 या जो भी लेवलिंग एंगल की हुई है, ये हमें कैसे पता ये हुई है। बेसिकली जब हम एक साइनोसाइडल ग्राफ की वैल्यू देखते हैं तो साइन की जो फंक्शन है उसकी जीरो पे जीरो वैल्यू आती है, 90 पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, जबकि 180 पे मिनिमम, जबकि 150 पे जो वैल्यू है वो इतनी होती है, जबकि 210 पे वैल्यू मैक्सिमम सॉरी अगर हम इसकी देखें तो ये है। लेकिन अगर आप तीनों मुख्तलिफ ग्राफ हैं तो तीनों मुख्तलिफ वोल्टेजेस हैं, जो कि एक कोई लैग कर रहा है कोई लीड कर रहा है, तो उस वजह से तीनों को एक ही प्लॉट पे किया हुआ है। तो ये एंगल्स आप कह लें साइनोसाइडल फंक्शन की वजह से ये एंगल्स यहाँ पर आए हुए हैं, जिनकी कोरस्पॉन्डेंस जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर गिवन है। अब इन दोनों के दरमियान फेज एंगल 120 है, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो अगर मैं इस सिचुएशन में देखूं तो फेज थ्री फिर लैग कर रहा है फेज टू से, फेज थ्री पहले वैल्यू मैक्सिमम अचीव कर रहा है, फेज टू बाद में कर रहा है, अगर मैं इस टाइम स्पैन के अंदर या इस उसमें देखूं। अब फेज थ्री और फेज वन का देखते हैं। उसके लिए चूंकि आगे ऊपर वाली चीज़ नहीं बल्कि नीचे वाली चीज़ देखते हैं ताकि उसमें कंपैरिजन हो सके। तो फेज वन में क्या है, नीचे वाली चीज़ क्या है, ऊपर वाली चीज़ क्या है, कि बेसिकली जब आप बात करते हैं ना पोलैरिटी चेंज की, तो हम कहते हैं फ़र्ज़ करें ये पॉजिटिव इधर था, नेगेटिव इधर था, और चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे थे। तो ये बेसिकली जो ऊपर वाला है ना, जीरो से ऊपर ऊपर, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। फिर क्या होता है कि पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, अल्टरनेटिंग करंट की बात करें ना, फिर पॉजिटिव इधर आ जाता है और नेगेटिव इधर आ जाता है। तो उसके लिए फिर अगेन उलट होता है, तो उसके लिए उलट के लिए हम फिर ये वाली चीज़ शो करते हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फेज थ्री का ये ग्राफ है और फेज वन का ये है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव उस साइड पे बात करें या पोलैरिटी जब इन्वर्स हो जाती है, तो फेज थ्री क्या कर रहा है, कौन से एंगल पे अचीव कर रहा है मैक्सिमम, वो कर रहा है 150 के ऊपर, ठीक है। ये आपके पास जो एंगल है ये क्या है, ये 150 है। जबकि इधर अगर आप देखें तो ये 270 के ऊपर कर रहा है। तो अब अगर आप 270 माइनस 150 करें, जिसको मैं ग्राफ पे इधर बना दूं, 270 माइनस 150, तो कैलकुलेटर में करते हैं 270 माइनस 150, तो ये आपके पास आंसर क्या आता है 120। यानी फेज़ वन और फेज़ थ्री के अंदर भी जो डिफरेंस है, फेज़ डिफरेंस है वो क्या है 120। तो यूँ आप कह लें हमने तीनों फेजेस को देख लिया, उसके मुख्तलिफ अंदर कंस्ट्रक्शन जो है वो भी, स्ट्रक्चर भी है वो भी देख लिया, थ्री फेज सप्लाई के जो मुख्तलिफ होती हैं। तो आज हमने क्या किया, थ्री फेज एसी सप्लाई के बारे में बात की।